गुज़श्ता दिनों जो एलजी साहब ने एक बयान में बीबीसी के साथ बात करते हुए ये कहा कि मीरवाइज साहब पर कोई पाबंदी आयद नहीं है, वो घर में नज़रबंद नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद है। मीरवाइज साहब को चाहिए कि वो खुद क्या करना चाहते हैं, हमारी तरफ से उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। और जो भी पुलिस वहाँ उनके घर के बाहर खड़ी कर रखी है वो इस मकसद के तहत ही है ताकि उनकी हिफाजत हो। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको याद होगा कि जो हम 5 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जो यहाँ पर 370 35A के हवाले से बात चल रही है, कुछ नहीं होने जा रहा, ये केवल एक अफवाह है। और फिर आपने देखा कि दूसरे ही कुछ दिन बाद 5 अगस्त को पार्लियामेंट ने किस तरीके से गैर जमहूरी और गैर आईनी तौर कदम उठाया और 370 35A स्टेट को डिग्रेड किया, ब्रेक किया। तब भी राज्यपाल, जिसे हम मानते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बिल्कुल स्वतंत्र है और बात जो करता है अपने ही जो उनको सही लगता है उस तरीके से करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली जब आपने देखा, उन्होंने जो बात कही थी कि कुछ नहीं होने जा रहा है, दूसरे दिन आपने देखा कि क्या हुआ। इसी तरीके से अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे, जब 5 अगस्त का फैसला हुआ, कुछ लोगों को यहाँ नजरबंद किया गया था। पार्लियामेंट में सरकार कहती है कि भाई, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक साहब का कहा, उन्होंने जी वो बंद नहीं है, ही इज फ्री। तो उसके बाद आपने देखा बहुत सारे लोगों के खिलाफ PSA और वो वाकई ही जो थे नजरबंद थे। तो आज अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाती तौर वी ऑल रेस्पेक्ट हिम, तो लेकिन जहाँ तक उनका ये कहना है कि भाई मीरवाइज इज अ फ्री मैन, तो वो नजरबंद नहीं है। तो फिर उसके बाद रिपोर्टेडली कुछ BBC के जो लोग वहाँ गए थे, तो उन्होंने देखा कि जो गवर्नर साहब ने, LG साहब ने कहा सिचुएशन उसके बर्क्स है। तो उससे ये बात आया हो जाती है कि ये उनका कहना सही नहीं है कि मीरवाइज इज फ्री, कोई रेस्ट्रिक्शन उन पे नहीं है। और सिर्फ इसी मामले को लेके नहीं, बहुत से यहाँ पर ऐसे मामले हैं जिनमें खुसूसी तौर भारत सरकार जो है, जो उनकी पॉलिसी है झूठ पे मबनी है, और जो उनके जो हम कई लोग ये मानते हैं कि जो हिटलर की पॉलिसी थी कि झूठ को रिपीट किया जाए ताकि ये सच लगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामलात है जिनमें जैसे भारत सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद हालात सामान्य हुए हैं, कश्मीर में लोग जो है बहुत खुश इससे है। लेकिन जब आप देखते हैं कि ज़मीनी हालात क्या है, वो बिल्कुल उसके बरक्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को चाहिए, जितने भी नज़रबंद लोग हैं, चाहे जेलों में हैं, रियासत से बाहर है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है खुसूसी तौर, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और जो मीरवाइज साहब है वो केवल एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, उनका जो है उनका एक रिलीजियस फिगर भी है, और बहुत सारे लोग एक रिकग्निशन उनकी है। तो मुझे लगता है कि उनको भी इन्हें फ्री करना चाहिए और उनकी जो राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्रेशन है, उसे एलो करना चाहिए। एक और सवाल मैं इसी के रिलेटेड करना चाहूँगा। BBC की रिपोर्टर जो है वो उन्होंने मीरवाइज साहब से एक सवाल किया कि अगर आप नज़रबंद हैं, अगर आपको बाहर के मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है, तो आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से फेसबुक, ट्विटर या दूसरे इंस्टाग्राम के ज़रिए से कोई वीडियो बयान जारी क्यों नहीं करते हैं, और अपने जो आपका सोशल मीडिया वो आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, उसके ज़रिए से आप वीडियो पैगामात या जो भी ट्वीट्स वगैरह वो क्यों नहीं कर पाते। उसके जवाब में मीरवाइज साहब ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। यहाँ पे तजिया निगार ये कहते हैं कि शायद कुछ अंदरूनी दबाव है मीरवाइज साहब को, इस वजह से वो ये अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाते अगस्त 4 से। तो अंदरूनी दबाव तो नहीं है इनको? देखिए सुहेल साहब, मैं ये कहूँगा कि हम 5 अगस्त से पहले जब हम देखते थे तो बहुत से लोग जो है बहुत वोकल होते थे और कुछ मामलात पे।
तो 5 अगस्त के बाद बहुत से लोग हमें वो नज़र नहीं आ रहे थे, जो वो कहते हैं ना रैट रेस में लगे रहते थे कि भाई मैं ही लीड ले लूं। तो आज हम देख रहे हैं वो सारे लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो बेशक एक ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, दबाव है, और बहुत से लोग अगर खामोशी इख्तियार कर चुके हैं तो उसमें शायद एक हिकमत अमली के तहत वो जो खामोश बैठे हुए हैं। जी 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 जी, ठीक है इरफान साहब, ये नो की कल। ये जी जी जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पकड़ दकड़ दबाव, फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्शंस, जो बोलेगा उसका मुंह बंद कर देते हैं, जेल का डर, ईडी का डर, एनआईए का डर। तो उस वजह से बहुत दबाव है लोगों पे, तो इस वजह से शायद बहुत से लोगों को इन्होंने दबा के रखा है। तो लेकिन हम यही चाहेंगे कि भारत सरकार जो इस बात को समझे, गांधी जी का देश है, लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। भले ही लोग खुसूसन वो लोग जो एक पुरअमन तरीके से इस मसले का हल ढूंढना चाहते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स थे उनकी बहाली की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके साथ भी भारत सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत सारे लोग उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर करते हैं, हम यही चाहेंगे कि अगर मोदी जी कहते हैं कि दिल की दूरी, तो उस दिल की दूरी के लिए उनको इस पॉलिसी को दूर रखना होगा।